स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12वीं जीव विज्ञान बायोलॉजी का असाइनमेंट। इस कंटेंट में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो इसका वीडियो नोट्स मिलेगा, साथ ही साथ इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर आप रिडायरेक्ट होकर इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को मिलेगा हेल्प सपोर्ट माँ परमेश्वरी कोचिंग क्लास की ओर से, जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करके हमारा हेल्प सपोर्ट मांग सकते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ समस्याएं तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स दिया है, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो आज बात करेंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी का असाइनमेंट है फरवरी महीने का ओपन स्कूल का। तो मैं एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा थोड़ा चीज़ों के बारे में बताते हुए आपको असाइनमेंट लिखवाने में मदद करूंगा। उन चीज़ों को आप समझकर अपने असाइनमेंट कॉपीज पर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है बच्चों, एक जीवाणु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर लेबल डायग्राम करना है। तो लेबल डायग्राम में आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, उनके जो मेन जो मुख्य अंग है आपको मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। तो इसके जो मुख्य अंग होते हैं वो क्या होते हैं, कोशिका भित्ति हो गया, कोशिका झिल्ली है, वोल्यूटिन फास्फेट यौगिक के कण होते हैं इसमें। कुछ जीवाणुओं में कसाब पाया जाता है, राइबोसोम कक्ष होता है, कोशिका द्रव्य होता है, डीएनए केंद्रीय पदार्थ, कोई केंद्रक झिल्ली नहीं, और कुछ जीवाणुओं में स्लाइम कैप्सूल उपस्थित रहता है। तो इस तरह से कोशिका, ये क्या है, किसका चित्र है, जीवाणु की एक स्ट्रक्चर है, जीवाणु की संरचना है। इस तरह से इसके लेबल डायग्राम को अपनी कॉपीज पर लिखनी है। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन में अंतर लिखिए। तो इसको समसूत्री विभाजन भी बोलेंगे और अर्धसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है, यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिका विभाजन किस में होता है, समसूत्री विभाजन में होता है। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। यह विभाजन कहाँ पर होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। इसके द्वारा दो संतति कोशिकाएं बनती है। दो संतति कोशिकाएं बनती है किसमें, समसूत्री विभाजन में। म्यूटोसिस में बनता है, और मियोसिस में क्या होता है, चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब प्रोफेज में क्या होता है, यह थोड़े समय तक होता है, और ये क्या होता है, लंबे समय तक होता है। थोड़े समय तक कौन होता है, म्यूटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन होता है। लंबे समय के लिए होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। इनमें जीन विनिमय नहीं होता है समसूत्री विभाजन के लिए, और अर्धसूत्री विभाजन के लिए जीन विनिमय होता है। इनकी उपावस्थाएं नहीं होती है, जबकि मियोसिस का इनमें 5 उपावस्थाएं पाई जाती है, होता है। उसके बाद मेटाफेज में क्या होता है, इसमें सेंडोमियर विभाजित होता है, और इस प्रथम अवस्था में सेंडोमियर विभाजित नहीं होता। फर्स्ट स्टेज में सेंडोमेयर होता है, वो विभाजित नहीं होता है। सेंडोमेयर की जो मध्य की रेखा होती है तथा भुजाएं होती है, ध्रुव की ओर क्या होती है, झुकी होती है, जबकि सेंटोमियर ध्रुवों की ओर, भुजाओं के मध्य की ओर झुकी होती है। किसमें, अर्धसूत्री विभाजन में। और समसूत्री विभाजन में सेंटोमियर जो होता है वो मध्य की रेखा और भुजाओं ध्रुवों की ओर क्या होती है, झुकी रहती है। और एनाफेज और टीलाफेज को आप पढ़कर इन चीज़ों को समझकर अपने असाइनमेंट पर लिख सकते हैं। एक बार समझा ही देता हूँ एनाफेज क्या होता है। तो एक गुणसूत्र का, एक अर्ध गुणसूत्र का एक ध्रुव की ओर तथा दूसरे ध्रुव की ओर चला जाता है। उसके बाद है टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या होता है, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है समान जनक के होती है, और संतति कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है जनकों की आधी होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्राकृतिक वर्णवाद को समझाइए। तो डार्विन ने दिया था इस सिद्धांत को। डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है। डार्विन के अनुसार जीव बड़ी संख्या में क्या करते हैं, संतति को पैदा करते हैं, जो जीवित रह सकने वाले जीवों से कहीं अधिक होते हैं। क्योंकि पर्यावरणीय संसाधन सीमित है, अतः उनमें अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है। जीवन संघर्ष में केवल वे ही जीव बचे रहते जिनमें लाभकारी अनुकूल हो चुके होते हैं, बच जाते हैं और जनन करते हैं, जबकि हानिकारक अनुकूल वाले जीव प्रकृति से हटा दिए जाते हैं। डार्विन ने इसे प्राकृतिक वर्ण कहा। इसके कुछ पॉइंट पर इसको अच्छे से समझ लेते हैं। विकास की जो इकाई होती है या समष्टि होती है, जिसका स्वयं का
अपना जीन पूल होता है। जीन पूल किसी भी जनसंख्या के सभी विभिन्न जीनों का एक क्या होता है, समूह होता है। प्राकृतिक वरण द्वारा उन परिवर्तनों का चयन कर लिया जाता है जो प्राणी को पर्यावरण के प्रति अनुकूल उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। अगला है बच्चों जीन चिकित्सा का सीमाएं लिखिए। लिमिटेशन क्या होता है? तो एक जीन होता है जिसको आपकी कोशिकाओं में सीधा नहीं डाला जाता है, वरना इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा है आमतौर पर जीन थेरेपी वेक्टर वायरस होते हैं क्योंकि वे विशिष्ट कोशिकाओं को पहचान सकते हैं और आनुवंशिक सामग्री को कोशिकाओं के जीन में ला सकते हैं। इम्यून सिस्टम से बने जीन के कारण अवांछित तरीके से प्रतिक्रिया करता है या कभी कभी रोगी को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। यदि डाला गया जीन गलत जगह पर है तो ट्यूमर के जो विकास होता है उसको भी वो क्या करता है, रोक देता है। ट्यूमर की जो विकास की संभावना बढ़ जाती है। अगला है बच्चों निम्नलिखित समूह के दो लक्षण लिखिए। दो लक्षण बताना है। सबसे पहला है टेरेटोफाइट। तो टेरेटोफाइट क्या होता है? ये प्रथम संवहनी अपुष्पी स्थलीय पादपों का एक समूह होता है। इनमें संवहन ऊतक जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, परंतु जाइलम में वाहिकाएं और फ्लोएम में सहकोशिकाओं का क्या होता है, अनुपस्थित होता है या उपस्थित नहीं होता है। दूसरा है आपका नाइडेरिया। नाइडेरिया का किसका संघ होता है? सिलिन टेट्रा का ये संघ है निडेरिया। तो निडेरिया क्या होते हैं? इस संघ के जो सदस्य होते हैं वो समुद्री होते हैं। ये जंतु एकल, निहवी, स्थानबद्ध या स्वतंत्र होते हैं। ये बहुकोषीय, अरीयसम्मित तथा द्विकोरिक जंतु होते हैं। इसके ऊतक स्तर का जो शारीरिक संगठन होता है आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, इसका लक्षण क्या है? यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, यूनियन होता है। इसकी जो लगभग है 9 लाख प्रजातियां हैं। इसके शरीर पर सिर, वक्ष और उदर में क्या होता है, विभक्त होता है, विभाजित होता है, बट जाता है। शरीर पर काइटिन का आवरण पाया जाता है। और उभयचर क्या होता है? यह दोनों जल और थल दोनों आवासों पर रह सकते हैं। इसे उभयचर या एम्फीबियन कहलाते हैं। जो इनका सर होता है, धड़ होता है, पुच्छ होता है, वो विभेदित होता है। इनमें गमन हेतु 2 जोड़ी पग पाए जाते हैं, पैर पाए जाते हैं। इसकी जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, वो क्या होती है, नमी टाइप की और लसलसी टाइप की होती है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आप लोग भी अपनी भागीदारी दे सकते हैं। तो आप लोग बढ़ाने में भागीदारी करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाइए। इसमें आपका लिमिटेशन है, आप जितना कर सकते हैं मेरे लिए आप करिए। थैंक यू।